सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कुछ घर क्लासेस को। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी में आगे कंपटीशन कैसे होती है, इनकम फ्रॉम टैक्स की कैसे कंपटीशन होती है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको एक पूरा फॉर्मेट दे रहा हूं। ठीक है, उसको आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से उसे याद करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। और वैसे ही एग्जाम में लिख के आना है। वो फॉर्मेट एक फिक्स्ड है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। उसके अंदर की टर्म्स वगैरह मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, फॉर्मेट ये है। आप इसको एकदम नोट डाउन कर लेना, एग्जैक्टली ऐसे ही नोट डाउन करना है जैसे मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि मैंने यहाँ लिखा क्या है इसका मतलब क्या है। ठीक है, एट द एंड हमारा मेन मोटिव क्या है इसके पीछे ये सारा बनाने का, हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमें एट द एंड चैप्टर में क्या निकालना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो हमने पहले पढ़ रखा है स्लैब रेट के हिसाब से। बट इनकम कितनी लेनी है वो कैसे पता चलेगी, वो इसके थ्रू पता चलेगी इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है म्यूनिसिपल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, देखो तुमने कोई घर खरीदा, ठीक है, तुमने उसे रेंट पे दिया। अब उस घर की, जो आपका घर है, उसकी ना म्यूनिसिपल के रजिस्टर होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी होती है, एमसीडी वगैरह, ठीक है, उनके रजिस्टर्स होते हैं। उसके अंदर ना उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है और उसके हिसाब से ही वो उनके रजिस्टर में होता है कि इसकी रेंटल वैल्यू इतनी होनी चाहिए। मान लो एमसीडी के रजिस्टर में लिख रखा है 10,000 रुपए की तुम्हारे घर की रेंटल वैल्यू है। ठीक है, इसको अज्यूम करते हैं फिलहाल के लिए 10,000 रुपए की, यहां पे लिख रहा हूं मैं 10,000 रुपए की तुम्हारी क्या है, रेंटल वैल्यू है तुम्हारे घर की। किसके हिसाब से, एमसीडी के हिसाब से। एक्चुअल में क्या बिक रहा है, मार्केट में क्या बिक रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं है। म्यूनिसिपल के लिए एमसीडी के हिसाब से उनके रजिस्टर में कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, मानते हैं 10,000 रुपए। फिर आएगा फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू में मतलब मार्केट में जो भी रेट चल रहा है, रेंट चल रहा है तुम्हारी सिमिलर प्रॉपर्टी का। मान लो तुम्हारा घर है, तुम्हारी गली में और सारे घर है जो तुम्हारे सेम स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। अब उन घर के कितने पैसे मिल रहे हैं जो रेंट पे चढ़ा रखा है, वही जो है तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा फेयर रेंट। अब मानते हैं 15,000 जो है फेयर रेंट चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी का जनरली कम ही हो रहा है। ठीक है, फेयर मार्केट में ज्यादा ही चल रहे होते हैं। अब हमें क्या लेना है, ये एरो कौन सी है, ये विच एवर इज हाइयर, यहां लिख रखा है विच एवर इज हाइयर। इन दोनों में से जो भी हाइयर है वो ले लेंगे। अब हाइयर क्यों ले रहे हैं सर, अब एक बार सोच कर देखो, लॉजिक लगाओ। तुम्हारे एमसीडी के रजिस्टर में लिख रखा है 10,000 रुपए, तुम्हारा मार्केट में चल रहा है 15,000 रुपए। अब तुम विच एवर इज लोअर तो लोगे नहीं, क्यों, अब 15,000 मार्केट में चल रहा है, तुम जो है 10,000 ले लो। ऐसा थोड़ा ना कर सकते हो, ज्यादा तो लोगे, कम तो ले नहीं सकते। यहां आ जाएगा 15,000, ये हो गया पहला लेवल क्लियर। ठीक है, आगे देखो विच एवर इज हाइयर, इन दोनों में हाइयर क्या है 15,000। अब देखना स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, देखो अभी ना ये समझने की जरूरत नहीं है। वैसे जब प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं ना, तो एक लीगली कितना मैक्सिमम उसका प्राइस हो सकता है वो डिफाइंड होता है। ठीक है, लॉ में होता है, प्रॉपर्टी लॉ होता है, उसमें डिफाइंड होता है। ऐसे ही रेंटल वैल्यू क्या होगी वो भी डिफाइंड होती है। उसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेट मान के चलते हैं हम 12,000 लेते हैं। ठीक है, विच एवर 12,000 लेगी। अब मार्केट में रेट चल रहा है 15,000। स्टैंडर्ड रेट क्या हो गया, लीगली मैक्सिमम उस प्रॉपर्टी के लिए कितनी अलाउड है, समझ रहे हो। अब यहां मैंने ले लिया 12,000। इसका मतलब क्या है इन 12,000 का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है तुम अपने घर के लिए लॉफुली मैक्सिमम 12,000 रुपए ले सकते हो। बट तुम कितने लेना चाह रहे हो, 15,000 रुपए। मार्केट में 15,000 चल रहा है, बट एक्चुअल में लीगली कितना ले सकते हो, 12,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे यहाँ 12,000 विच एवर इज लोअर, इनमें से जो भी लोअर है वो ले लेंगे। यहां आ गया 12,000। लॉजिक समझ गए ना, क्यों 12,000 लिया, क्योंकि 15,000 जो मार्केट में चल रहा है वो इलीगल चल रहा है। एक्चुअल लीगली कितना ले सकते हैं, सिर्फ 12,000 रुपए ले सकते हैं। यहां आ गया 12,000 रुपए। इस 12,000 को हम कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इतना चलेगा। अब 12,000 मान लो तुम्हारा लॉफुली आया, इस टेबल के हिसाब से आया 12,000 रुपए। अब जरूरी थोड़ा ना तुम 12,000 ले रहे हो, तुम हो सकता है 11,000 ले रहे हो या 10,000 ले रहे हो, एक्चुअल में हो सकता है कम ले रहे हो। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट है तुम्हारा 12,000, ये तुम्हारा 12,000 क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। अब एक्चुअल रेंट, तुम एक्चुअल में कितने पैसे ले रहे हो उनसे, 12,000 में 13,000 ले रहे हो या फिर 10,000 ले रहे हो, 9,000 ले रहे हो, जितना भी तुम ले रहे हो, मान के चलते हैं हम 13,000 ले रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट ये 13,000,
विच एवर इज हायर। एक बार लॉजिकली सोचो, हमारे इस कैलकुलेशन से आया 12,000 रुपए, एक्चुअल में तुम रेंट ले रहे हो 13,000 रुपए। गवर्नमेंट को कोई दिक्कत है क्या कि वो कहेगी नहीं 12,000 दे दो मुझे, 1,000 रुपए का टैक्स मत देना? क्यों कहेगी वो? उनको तो जितना ज्यादा पैसे मिल रहे हो उनके लिए अच्छा है, टैक्स ज्यादा मिलेगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा, विच एवर इज हायर ले लेंगे। जितना तुम्हें अगर एक्स्ट्रा देना है एक्स्ट्रा दे दो यार, अगर यहाँ पे कम देना है, अब देखना तेज कितने हैं ये। अगर तुम्हारा रेंट ज्यादा है, 12,000 से ज्यादा है, 13,000, तो ये लेंगे 13,000 पे। बट अगर कम होता, 9,000 होता, तुम एक्चुअल में रिकवरी कर रहे हो 9,000 की, ठीक है। इनकम कितनी है तुम्हारी एक्चुअल में? 9,000, ठीक है। जेब में कितना आ रहा है? 9,000। एक्सपेक्टेड रेंट है 12,000, विच एवर इज हायर। यहां पता है क्या करेंगे, ये कहेंगे कि 12,000 का टैक्स देना तुम, 9,000 तुम क्यों कम ले रहे हो? हमने कहा था कम लो, एक्सपेक्टेड रेंट के हिसाब से 12,000 तो लेना चाहिए, तुम कम ले रहे हो, तुम्हारी गलती है, ठीक है। टैक्स किस पे लगाएंगे? 12,000 पे। समझे तो तेज कितने हैं ये। अभी मैं एग्जाम्पल भी लेके चलता हूं, 9,000 ही लेके चलते हैं, आसानी रहेगी इसको समझने में, ठीक है। यहां लेते हैं 9,000, तो विच एवर इज हायर क्या आ गया? 12,000। अब ये 12,000 जो है तुम्हारा माना जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस मतलब टोटल, बिना खर्चे डिडक्ट करे हुए तुम पे कितना पैसा आया? 12,000 आया पूरे साल का, ठीक है। इसमें से घटाना है, क्या डिडक्ट करना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, अभी अभी एक्सप्लेन करूंगा। म्यूनिसिपल टैक्स पेड, इस शब्द को ध्यान से सुन लो, पेड। इसका मतलब क्या है? देखो, म्यूनिसिपल टैक्स पेड का मतलब क्या है? मान लो एक साल है, तुमने मान लो 2024 मानते हैं, तुम्हारी इनकम कितनी हुई? 12,000। 1,000 रुपए तुमने म्यूनिसिपल टैक्स पे कर दिया। म्यूनिसिपल टैक्स क्या होता है? हाउस टैक्स लेते हैं ये, ठीक है, वो तुम्हें पे करना होता है, और ये पेड है, ठीक है। 1,000 रुपए तुमने जो है गवर्नमेंट को जमा करा दिया, उसका तुम डिडक्शन ले सकते हो 1,000 रुपए, 12 में से 1,000 घटा देंगे। अब सुनो, तुम्हारा जो था पिछला आउटस्टैंडिंग था, मान लो पिछले साल तुम्हें देने थे 2,000 रुपए, इस साल देने हैं 1,000 रुपए। पिछले साल तुमने 2,000 नहीं दिए, इस साल दे रहे हो तुम 3,000 रुपए। 3,000 में क्या क्या है? 3,000 में कितना है? पिछले साल का 2,000 आउटस्टैंडिंग जो था, और एक साल का जो आज का है, ठीक है, आज 2024 का। पिछले का है ये 2 साल, 2,000 कितना है पिछले साल का, और 1,000 कितना है 2024 का। तुम पे कितना कर रहे हो 2024 में? 3,000 रुपए। अब यहां डिडक्शन कितनी होगी सर? 1,000 की होगी सर, क्योंकि इस साल का तो 1,000 रुपए है, वो पिछला अकाउंटिंग लगाएंगे हम, तो आउटस्टैंडिंग था तो उसमें डिडक्ट करेंगे। नहीं, यही नहीं करना। अकाउंट्स यहां दिमाग में मत लगाना, ये इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स हमें फर्क नहीं पड़ता, ओएस है। यहां है पेड वर्ड। पेड का मतलब क्या है? तुम 3,000 रुपए यहां पे कर रहे हो तो 3,000 की डिडक्शन मिलेगी, यहां कितना आएगा? 3,000। अगर यहाँ 5,000 पे कर रहे होते 2024 में, तो 5,000 क्या आती? 6,000 कर रहे हो तो 6,000 क्या आती? किस साल का कर रहे हो हम उससे मतलब नहीं है, कितना पे कर रहे हो उससे मतलब है, ठीक है। एक बात और याद रखना, ये म्यूनिसिपल टैक्स पे कौन करेगा? पे तो कर रहे हैं, ठीक है, पे कौन करेगा? तुम जिसकी प्रॉपर्टी है वो पे करेगा, या फिर मान लो तुम्हारा जो टेनेंट है जिसको तुमने भाड़े पे दे रखा है घर, वो कह रहा है मैं पे कर दूंगा साहब, ठीक है, उसने पे कर दिया, ठीक है। क्या वो डिडक्शन ले सकते हैं? पेड 3,000 रुपए, मान लो तुम्हारे टेनेंट है जिसको तुमने भाड़े पे दिया है, उसने 3,000 रुपए तुम्हारी तरफ से पे कर दिए, क्या तुम उसकी डिडक्शन यहां ले सकते हो? नहीं। पैसा कौन देगा? म्यूनिसिपल टैक्स स्पेशली ओनर, या पेड बाय ओनर। पैसे की डिडक्शन तब मिलेगी अगर ओनर ने दिया हो। अगर ओनर ने पे नहीं करा है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये याद रखना। और पेड होना चाहिए, कितना भी पेड हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये माइनस कर दिया, 12,000 में 3,000, 9,000, ये आगे तुम्हारा नेट एनुअल वैल्यू। अब देखना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये याद करना पड़ेगा सेक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 24 आसान याद रह जाएगा। फर्स्ट 2 डिडक्शन है, ठीक है, जो अलाउड है। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ये तुम्हारा निकला, इसका 30% कितना हो गया? 9,000 का 30% हो गया 2,700, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं 2.7K, ये तो होगी तुम्हारी डिडक्शन। जितना भी ये निकलेगा इसका 30% ले लेंगे। ये मान लो 30% दिया क्यों है, इसका लॉजिक क्या है? इतने क्यों ये वो हो रहे हैं दयावान? देखो 30% में ना, अब तुम्हारे भाड़े पे दिया, अब भाड़े पे दिया है तो तुम्हें और भी खर्चे होते होंगे कि बिजली पंखे में अगर तुम्हारे कोई खराबी आ रखी थी वो सही करवा के देना पड़ेगा, टाइल वगैरह लगवानी पड़ेंगी, कोई प्लम्बर को बुलवाना पड़ेगा, ये सारे भी तो खर्चे होते हैं।
अब उसकी डिडक्शन तो तुम्हें नहीं दे रहे, वो सारे खर्चे तुम्हें डिडक्शन नहीं मिलेगी। तुमने प्लम्बर का पैसा कुछ भी लगवाया हो, एक्स्ट्रा खर्चा कराओ रेंट पे देने के लिए, तो उसमें से ऐसा नहीं कर सकते कि 3,000 का तुम्हारा जो है वो खर्चा आया, मान लो एडिशनल एक्सपेंडिचर आया, 12,000 तुम्हारे जेब में आने पैसे, 9,000 रुपए का तुम्हारी इनकम मान ली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। इसमें इन्होंने 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दी है, इसके अंदर ही मान रहे हैं जितने भी एक्सपेंसेस है वो कवर हो जाएंगे। इसके एडिशनल तुम्हें कोई भी एक्सपेंडिचर जो है अलाउड नहीं होगा, एक्सेप्ट म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स अलाउड होगा, उसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं होने वाला है, ठीक है। 30% स्टैंडर्ड एक्शन, यहाँ पे सारे मात खाते हो, सारे के सारे जो है कुछ भी खर्चा हो गया, प्लम्बर वगैरह का खर्चा माइनस करके आ जाते हो, वो गलती मत कर देना। सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्स होगा, 30% जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, किसके लिए? एक्सपेंसेस के लिए। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। अभी ये हल्के से समझ लो, इसका प्रॉपर सारी कंडीशंस अगली वीडियो में समझाऊंगा। अभी समझ लो, जितना भी तुमने, मान लो तुमने घर खरीदा, घर तुमने लोन पे खरीद रखा था, अब लोन पे तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है, तो उस इंटरेस्ट को इन्होंने डिडक्शन में अलाउ कर रखा है। इसका मतलब क्या है? अपने इनकम में से जितना भी इंटरेस्ट बन रहा होगा उसकी डिडक्शन ले सकते हो तुम। मान के चलता हूं 1.3 थाउजेंड होगी, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? 4,000 रुपए। 9K में से 4,000 गया, 5K तुम्हारा ये आ गया। ये है तुम्हारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।